हाय एवरीवन। तो यार आज हम लोग जावा के अंदर पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। और वेरिएबल्स बेसिकली एक कंटेनर की तरह होते हैं। कंटेनर जैसे हमारे किचन्स में कंटेनर होती है ना, चीनी रखने के लिए एक अलग कंटेनर होता है, नमक रखने के लिए एक अलग कंटेनर होता है। उसी प्रकार हमारे जावा में भी कुछ कंटेनर्स होती हैं जिसको हम लोग वेरिएबल्स बोल रहे होते हैं। बट इस वेरिएबल में हम लोग चीनी चावल स्टोर नहीं कर रहे होते हैं। इस वेरिएबल के अंदर हम लोग स्टोर कर रहे होते हैं अपने डेटा को। डेटा मतलब इंफॉर्मेशन या वैल्यूज़। अब ये वेरिएबल आप लोगों ने बचपन में मैथ्स में भी पढ़ा होगा, लाइक x इज इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल टू समथिंग, तो वो भी वेरिएबल ही था। या फिर कोई इक्वेशन सॉल्व किए होंगे। जैसे मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ 2 इंटू ए प्लस बी। अब ये a और b यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, और ये 2 क्या है, 2 लिटरल्स हैं। अब बेसिकली जावा के अंदर 2 यूनिट होते हैं, एक होता है लिटरल्स और एक होता है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स वो होते हैं जो समय के साथ बदलते रहते हैं, बट लिटरल्स लाइक ए कांस्टेंट, वो नहीं बदलता। अब और भी लिटरल्स होते हैं जैसे 2, 3, 4, 5, ये सब हमारे नंबर लिटरल्स हो गए। इसी प्रकार हमारे कैरेक्टर लिटरल्स भी होते हैं, A, B, C, तो ये कैरेक्टर लिटरल्स हो गए। अब ये गौर कीजिएगा कि कैरेक्टर लिटरल्स जो हम लिख रहे हैं तो उसको हम लोग सिंगल कोट्स में लिख रहे होते हैं। अब ये कैरेक्टर क्या होता है, नंबर क्या होता है, ये सब हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग काफ़ी ब्रीफली पढ़ने वाले हैं। जब डेटा टाइप का नेक्स्ट ही लेक्चर, आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेटा टाइप के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो अभी के लिए इतना इस पर फोकस नहीं करना है। तो हम लोग जावा के अंदर वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन कर रहे होते हैं। तो बेसिकली जावा के अंदर हम लोग को वेरिएबल डिफाइन करने से पहले उसका डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है। अब ये डेटा टाइप क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी के लिए मान के चलो ये इंट कुछ होता है, आगे पता चल जाएगा क्या होता है। तो वेरिएबल का नाम डिफाइन करने से पहले हमको उसका डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है, जो ये इंट डेटा टाइप है। ये बेसिकली इंटीजर को डिनोट कर रहा होता है। उसके बाद हम लोग अपना वेरिएबल का नाम लिखेंगे और उसमें जो भी वैल्यू हम स्टोर करना चाहें वो कर सकते हैं। और फिर ये टर्मिनेटर, जिसके बारे में मैंने कल आपको बताया था, बेसिकली जब हमारी लाइन जावा की ख़त्म हो जाती है तो हम ये लास्ट में टर्मिनेटर लगा देते हैं ताकि हमारा कंपाइलर समझ पाए कि ये लाइन ख़त्म हो गई है यहाँ पे। ऑलराइट, तो इस प्रकार हम लोग जावा में वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहे होते हैं। अब जब हम ये वेरिएबल बना रहे होंगे तब ये कुछ स्पेस भी एक्वायर किया होगा। जैसे हम किचन के कंटेनर में जब हम चीनी डाल रहे होते हैं या कुछ डाल रहे होते हैं तो वो कंटेनर में कुछ स्पेस एक्वायर करती है ना। तो उसी प्रकार हम जावा में भी जब वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो फिर वो कुछ स्पेस एक्वायर कर रही होती है मेमोरी में। तो चलिए देखते हैं। तो इसको मान लेते हैं हम कि ये जावा का मेमोरी है। तो मैंने जब ये वेरिएबल बनाया ए नाम का, तो ये मान लो इतना स्पेस हमारे मेमोरी में एक्वायर कर ली। और इस वेरिएबल का नाम है हमारा ए और इसमें वैल्यू है 5। फिर ऐसे ही अगर मैंने कोई दूसरा वेरिएबल बनाया बी, तो सॉरी इसका नाम बी है और इसमें वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं 10। ऑलराइट, तो ये कुछ स्पेस एक्वायर कर रही होगी। अब जब ये स्पेस एक्वायर कर रही है तो फिर इसका कुछ एड्रेस भी होगा उस मेमोरी में, पर्टिकुलर लोकेशन होगा इसका कोई, कि इस मेमोरी में ये पर्टिकुलर एड्रेस पे हमारा ए नाम का वेरिएबल स्टोर है। तो मान लो मैं इसका एड्रेस दे देता हूँ 1000, इसका एड्रेस दे दे रहा मैं 3000। अब ये मैं रैंडम दे रहा हूँ, बट ऐसा रैंडम होता नहीं है, वो बहुत ही ऑर्गेनाइज वे से इस चीज़ को हैंडल कर रही होती है, चीज़ें को स्टोर कर रही होती है। तो भैया क्या ये वेरिएबल में हम लोग बस इंटीजर ही स्टोर कर रहे होते हैं? इंटीजर मतलब बेसिकली नंबर। तो ऐसा नहीं है, हम लोग और भी अलग अलग तरह के डेटा टाइप को स्टोर कर रहे होते हैं, डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं एक नेम नाम का वेरिएबल बना लिया और इस नेम के अंदर मैं स्टोर करा दे रहा हूँ कोड सेवी। तो ये हमारा एक नेम नाम का नया वेरिएबल बना जिसका वैल्यू क्या है, कोड सेवी। तो ये भी हमारे मेमोरी में कहीं पे कुछ स्पेस एक्वायर किया होगा और इस वेरिएबल का नाम है नेम और इसका वैल्यू है कोड सेवी। तो इस प्रकार हम जावा में वेरिएबल क्रिएट कर रहे होते हैं। अब ये तो रही थ्योरी की बात, अब चलो इसे कोड करके भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक नया फाइल क्रिएट कर लेता हूँ वेरिएबल्स नाम से, variables.java। ऑलराइट,
जब हम जावा में कोई नया फाइल क्रिएट कर रहे होंगे तो हमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की ध्यान रखनी पड़ती है कि हमारा ये जो पब्लिक क्लास है ना, इसका नाम और हमारे फाइल का नाम ये दोनों हमेशा सेम होना चाहिए। देखो अगर मैं इसको रीनेम करके एक अलग देता हूँ, अलग नाम देता हूँ, तो फिर वहाँ पे एक एरर आ रही थी। अब ये फीचर VS कोड में अवेलेबल है कि जैसे ही मैंने ये क्लास का नाम चेंज किया तो वो फाइल का नाम भी चेंज कर दे रहा है। गौर से देखो, मैं एक बार और फिर से करके दिखाता हूँ। ये देखो मैंने वेरिया लिखा तो फाइल का नाम भी वेरिया हो गया। फिर से मैं इसको वेरिएबल्स बना देता हूँ तो फाइल का नाम हमारा फिर से वेरिएबल हो गया। तो ये तो फीचर VS कोड में अवेलेबल है, दैट्स वाई वो हमारा फाइल का नाम रीनेम कर दे रहा है। बट अगर आप किसी और कंपाइलर पे या किसी और कोड एडिटर पे आप ये कोड कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ये ऐसे फाइल का नाम चेंज नहीं करेगा, वहाँ पे आपको एरर मिल जाएगी एक। तो इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा। फिर इसके अंदर मैं एक मेन मेथड क्रिएट कर लिया और इसके अंदर मैं अपना वेरिएबल डिफ़ाइन करूँगा। तो वेरिएबल डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले मुझे उसका डेटा टाइप डिफ़ाइन करना पड़ता है। तो मैं इंटीजर वेरिएबल डिफ़ाइन कर रहा हूँ तो मैं इंट डेटा टाइप का यूज़ किया यहाँ पे। फिर मैं वेरिएबल का नाम डिफ़ाइन किया a, और इसमें जो भी मुझे वैल्यू असाइन करनी होगी मैं वो वैल्यू इसमें असाइन कर दूँगा। ऑलराइट, यहाँ पे एरर क्यों आ रही है? वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल इज़ नॉट यूज़। अच्छा, वो हमारा VS कोड का कंपाइलर कह रहा है कि ये वेरिएबल तो आपने डिफ़ाइन कर दिया बट उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, तो ये हमारा वेरिएबल बन गया। अब इस वेरिएबल को हम प्रिंट भी कर सकते हैं। तो हम प्रिंट वाले स्टेटमेंट से इसको प्रिंट करके देखते हैं एक बार। अब एक बार मैं इसको ये डबल कोट्स के बीच में प्रिंट करके देखता हूँ क्या आता है हमारा आउटपुट। तो मैं अपना टर्मिनल ऑन कर लिया, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और ये साइड में हटा दे रहा है इसे। ओके, तो मैं पहले इसे कंपाइल कर लेता हूँ। और कंपाइल हो गया, फिर मैं इसे एक बार रन कर लूँगा। जावा वेरिएबल्स, तो देखो ये a आ रहा है आउटपुट में हमारा। तो इसका मतलब ये है कि ये डबल कोटेशन के बीच में हम जो कुछ भी पास करते हैं वो एज इट इज़ हमें आउटपुट में रिटर्न कर देता है। बट मुझे क्या ये नंबर प्रिंट करवानी है, तो मैं ये डबल कोटेशन में ना दे करके सिंपल a लिखूँगा। और ये देखो यहाँ से एरर भी हट गई है क्योंकि ये वैल्यू मैंने अब यूज़ कर ली। वो एरर नहीं, वो बेसिकली वार्निंग दे रही थी कि आपने वेरिएबल डिफाइन तो किया है बट इसका कोई यूज़ नहीं है हो रहा अभी तक। ऑलराइट, तो अब मैं इस कोड को रन करके दिखाता हूँ एक बार। सॉरी, मैंने कंपाइल करना भूल गया। तो मैं एक बार इसे कंपाइल कर लिया और फिर मैं इसे एक बार रन कर ले रहा हूँ। तो इस बार देखो हमारा आउटपुट में 5 आ रहा है क्योंकि मैंने इस a में 5 को असाइन किया था। इसी प्रकार मैं एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग का एस हमेशा बड़ा रहता है। ओके, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, और इस नेम में मैं अपना नाम लिख दे रहा और मैं टर्मिनेटर का यूज़ कर लूँगा। फिर से मुझे वही वार्निंग आ रही है सेम कि वेरिएबल आपने वैल्यू लोकल वेरिएबल नेम आप डिफाइन कर लिया बट इसका कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसका यूज़ कर लेते हैं, प्रिंट कर देते हैं इसे एक बार। तो इस बार नेम को मैं प्रिंट करूँगा। इसे एक बार क्लियर कर लेता हूँ, गंदा लग रहा है देखने में। फिर मैं कंपाइल किया एंड रन। तो इस बार हमारा 5 भी प्रिंट हो रहा है और हमारा नाम भी प्रिंट हो रहा है। तो वेरिएबल्स में हम लोग कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, हमारा नंबर वैल्यू जिसे हम लोग बेसिकली इंटीजर बोल रहे होते हैं, या फिर हमारा नाम जो एक स्ट्रिंग टाइप का रहता है। अब ये इंटीजर क्या है, स्ट्रिंग क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख रहे होंगे। बट अभी उस चीज़ पे फोकस नहीं करना, अभी बेसिकली वेरिएबल को हम लोग डिफाइन कैसे कर रहे हैं इस चीज़ पे फोकस करना है। तो हमने वेरिएबल बना के उसको प्रिंट करने का भी सीख लिया। अब ये वेरिएबल नेम को डिफाइन करने के भी कुछ रूल्स होते हैं जिसे अगर हम लोग फॉलो ना करें तो हो सकता है हमें एरर का सामना करना पड़ सकता हो, और इसे फॉलो करना एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आप एक अच्छे डेवलपर माने जाओगे। ऑलराइट देन देखते हैं फिर ये रूल्स क्या कह रही है हमारी।
तो हमारा सबसे पहला रूल्स कह रहा है जो हमारा जावा का वेरिएबल का नाम है वो लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर और डॉलर का साइन कंटेन कर सकता है। फिर हमारा दूसरा रूल कहता है नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर, मतलब जो हमारा जावा का नाम है, वेरिएबल का नाम है, वो एक लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक वेरिएबल बनाया था जिसमें मैंने अपना नाम स्टोर किया, तो अगर आप गौर से देखो तो उस वेरिएबल का नाम मैंने एक लेटर से स्टार्ट किया है। ऑलराइट, फिर हमारा नेक्स्ट रूल कह रहा है नेम शुड स्टार्ट विथ अ लोअर केस लेटर एंड कैन नॉट कॉन्टेन अ वाइट स्पेस, मतलब जो हमारा जावा का वेरिएबल नेम है वो एक लोअर केस लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। अगर हम ऐसा ना करें तो हमें कोई एरर नहीं मिलेगी, बट ये फॉलो करने एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है, कर लेना यार। हाँ, बट अगर वाइट स्पेस हम लोग लगा रहे हैं, हम अपने वेरिएबल के नेम के बीच में अगर वाइट स्पेस दे रहे हैं तो फिर वहाँ पे एरर आ जाएगी। मैं दिखाता हूँ कैसे। मान लो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ माई नेम, तो गौर से देखो तो मैंने माई के बाद एक वाइट स्पेस ले लिया है, तो फिर ये हमें एक एरर दे रही है, नॉट अ स्टेटमेंट। हमारा जावा का कंपाइलर कह रहा है भैया ये क्या किया आपने, मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो ऐसा चीज़ जावा में अलाउड नहीं है। और जैसे ही मैंने ये वाइट स्पेस को डिलीट किया तो वो एरर हट गई। अब ये बेसिकली एक वार्निंग रह गई है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि हमने वेरिएबल डिक्लेयर तो कर दिया है, बट इसमें ना तो एक कोई वैल्यू उसका असाइन किया है, ना ही इस वेरिएबल का कहीं पे यूज़ किया है। ऑलराइट, फिर हमारी नेक्स्ट रूल कहती है नेम कैन ऑल्सो बिगन विथ अ डॉलर साइन और अंडरस्कोर, मतलब हमारा जो वेरिएबल नेम है वो या तो डॉलर के साइन से भी स्टार्ट हो सकता है और वो एक अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है। तो ये चीज़ अलाउड है, यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रही है। फिर हमारा नेक्स्ट रूल कह रहा है नेम आर केस सेंसिटिव। अब केस सेंसिटिव का मतलब जो वेरिएबल का नाम हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, तो मैंने एक लोअर केस से डिक्लेयर किया और एक अपर केस से डिक्लेयर किया, सेम नेम सेम चीज़ को, तो वो दोनों जावा में अलग अलग वेरिएबल मानी जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो माई वेयर और ये वाली माई वेयर, ये दोनों जावा में एक अलग वेरिएबल माना जाएगा क्योंकि इस माई वेयर का वी अपर केस में है और इस माई वेयर का वी लोअर केस में है। तो इस तरह की चीज़ें जावा में अलग अलग मानी जाएगी। ऑलराइट, फिर हमारा नेक्स्ट रूल कह रहा है रिजर्व वर्ड्स इन जावा आर नॉट अलाउड। अब जावा के अंदर काफ़ी सारे वर्ड्स रिजर्व रहते हैं, जैसे इंट, बुलियन, फ्लोट, काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि रिजर्व रहते हैं जावा में, वो की रहती है जावा की, तो वो अलाउ नहीं करता किसी और चीज़ को उसको यूज़ करने के लिए। तो ऐसे ही एक रिजर्व वर्ड से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट फ्लोट। अब देखो यहाँ पे एरर आ रही है, और ये एरर क्या बता रही है हमारी इनवैलिड वेरिएबल डिक्लेरेटर, मतलब कि इस तरह से हम लोग अपने जावा के अंदर वेरिएबल को डिफाइन नहीं कर रहे होते हैं। अभी इस चीज़ पे गौर नहीं करना है कि ये इंट क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, ये फ्लोट क्या चीज़ है, मैंने किस चीज़ का यूज़ कर लिया। ये बेसिकली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ब्रीफली पढ़ रहे होंगे इसके बारे में। अभी बेसिकली इस चीज़ पे ध्यान देना था कि हम अपने जावा के अंदर वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर कर पा रहे हैं, डिफाइन कर पा रहे हैं। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं डेटा टाइप्स के बारे में, और ये सब डेटा टाइप ही है, ये जितने भी है ये इंट हो गए। फिर ऊपर मैंने ये जो स्ट्रिंग का यूज़ किया है और ये जो अभी मैंने फ्लोट है, ये सब डेटा टाइप है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं डेटा टाइप क्या होता है। ऑलराइट देन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।